ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में मैं हूं इमरान जावेद और आज एक ऐसी शख्सियत से एक ऐसे मौजू पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ हमारे मुआशरती और समाजी मसाइल से भी जुड़ा हुआ है और इसकी बेहतरी के लिए जो इक़दामात अहले इल्म, अहले तफ़क्कुर, मुआशरा, स्टेट मिल के करते हैं वो हम सब के लिए बड़ा ममद माविन साबित हो सकता है। और पहले तो मैं तारुफ़ कराऊँ अपनी उस शख्सियत का जिनसे मिलके हमेशा हमें खुशी होती है, जिनसे हमेशा सीखने का मौका मिलता है और जो हमारे अज़हान हैं उनमें नई बातें, नई मोहब्बत और नई जुड़त की जो एक कैफ़ियत है वो पैदा होती है। मेरी मुराद है डॉक्टर कदीर आलम साहब से। आप एडिशनल आईजी प्रिज़न पंजाब हैं। डॉक्टर साहब के तारुफ़ में हम आपको ये बताते चलें कि डॉक्टर साहब दुनिया के उन चंद मादूदे चंद अफराद में से हैं जिन्होंने प्रिजन्स के हवाले से पीएचडी किया, फिर पोस्ट डॉक किया और पीएचडी में जो आपका टॉपिक रहा थीसिस था वो डेथ रो था। फिर पोस्ट डॉक के हवाले से जो आपका मौजू था वो था हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ प्रिजन रिफॉर्म्स इन ब्रिटिश एरा। ये अपने तौर पे भी एक बड़ा खुशबूदार से मौज़ूआत हैं जिनसे सीखने का बड़ा मौका मिलता है। और करंटली जो आज जिस मौजू पे हमने उनसे गुफ्तगू करनी है वो है ख़वातीन के हवाले से जो यहाँ पे जेल्स हैं, प्रिजन्स हैं, जो उनकी रेफर्मेशंस हैं, जो उसके असबाब हैं उनको बेहतर करने के, जो पूरा प्रोज एंड कॉन्स की पूरी एक फ़िलॉसफी है उसको हमने कैसे लोगों तक पहुँचाना है। डॉक्टर साहब, रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो आपका पर्सोना है वो भी कोई ऐसी वो जो पुराने हमने फ़िल्मों में जेलर देखे वो ऐसा नज़र नहीं आता और एक बिल्कुल एक कैफ़ियत आती है एक प्रोफेसर की, एक अहले इल्म, एक दानिश्वर की। तो आप बाय चॉइस आए प्रिजन डिपार्टमेंट में या आपकी लाइकिंग्स थी या आप इस पे आपने इतना जो काम किया पीएचडी, पोस्ट डॉक्स और दीगर चीज़ें की। साथ साथ डॉक्टर साहब के बारे में ये भी बताएं कि आप यूनाइटेड नेशंस में करेक्शन एडवाइज़र भी रहे और करंटली डॉक्टर साहब इस वक्त जो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर क़यादत एक जेल रिफॉर्म्स की कमेटी बनी है, आप उसके भी मेंबर हैं। और साथ साथ पाकिस्तान में, पंजाब में जहाँ जहाँ पे करेक्शन फैसिलिटीज़ यानी जेलें या इनके हवाले से जो रेफर्मेशंस हैं, जो नए इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं, आप उनके भी सुरख़ैल हैं। जी, जो इस्लामाबाद के लिए जो प्रिज़न बन रही है उसके प्रोजेक्ट का भी मैंने एनालिसिस किया और अभी जो फेडरल ने जो लॉज बनाने हैं तो उस कमेटी का भी मैं मेंबर हूँ। पहले तो सर आप बताएं ना कि मैंने जैसे कहा कि आप तो एक दानिश्वर हमें लगते हैं अपनी अपीयरेंस से, तो एक हैरत सरा होती है, हम क्योंकि फिल्में भी पुरानी देखते रहे और जो जेलर की हमारे अंदर एक तस्वीर बनी हुई है आप उससे बड़े मुख्तलिफ। देखें जी, ये जो जेल का निज़ाम जिसमें इसकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश तो नहीं थी, लेकिन चूँकि कम्पेटिटिव एग्ज़ाम था दिया और इसमें सिलेक्शन हो गई। लेकिन ये ज़रूर मैंने अपने वाले साहब से सुना था कि ये जेल की जो जॉब है वो बड़ी अच्छी है और वो सुपरिटेंडेंट जेल बहुत सारा रोल प्ले कर सकता है। इन तो रिवैम्पिंग हाँ, सोसाइटी, रिवैम्पिंग एथिकल सोसाइटी इसका बहुत कॉनोटेशंस बड़ा। ठीक। तो बाकी मेरी ना तो फैमिली में कोई है, ना कोई रिलेटिव में था, ना कभी कोई जेल कभी कोई गया है। तो इसमें ये एक था। तो जब मैं जेल के आया तो शुरू में तो लगा कि ये इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब एंड डिफ़िकल्ट टू डील विद द ओके हार्डन्ड क्रिमिनल। ओके। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने ये बात रियलाइज़ की कि ये एक अच्छी जॉब है और इसमें आप कुछ मुआशरे के मतलब लिए मीन कि ये मुफीद आप साबित हो उस सकते हैं। सोसाइटी के उस सेगमेंट को डील करते हैं जो कि दैट इज़ द लोएस्ट मीन स्टेट ऑफ द सोसाइटी से हैं। बिल्कुल ठीक। और उनको डील करना इट इट अ ग्रेट सर्विस एज वेल। इट्स अ ना ग्रेट सिर्फ एंडेवर ये दैट यू हैव बीन डूइंग। ये नहीं है कि सिर्फ ये नौकरी है, तो उस सोसाइटी के वो इस लोग जिसको वैसे सर ये बड़ा पैशनेट और जेलस बात है कि एक नौकरी तो हम कर ही रहे होते हैं लेकिन हम उसमें एक कारआमद, एक मुफीद शहरी के तौर पे, एक अफसर के तौर पे सोसाइटी के सुधार में अपना किरदार अदा करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये तो बड़ा इसका सवाल का पॉजिटिव। जवाब वो मैं कोट लखपत मेरी पोस्टिंग थी तो उस वक्त बहुत बड़े पॉलिटिशियन
वहाँ बंद थे। जी। तो उन्होंने, मैं जब वहाँ पे उस वक्त एडिशनल सुपरटेंडेंट के तौर पे लगा, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि ये बंदा कैसे जेल चलाएगा, क्योंकि अपरेंटली तो ये बहुत वाह 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 सादा वाह। लग देखिए रहा ये है, भी हमारी परसेप्शन भी यही है। परसेप्शन। तो लेकिन एक माह बाद उन्होंने खुद ही मुझे बोला कि आप जैसे बंदे की जेल में ज़रूरत है। वाह वाह वाह। मैंने कहा जी क्यों, पहला परसेप्शन आपने क्यों बनाया और और अब अब ये क्यों परसेप्शन बनाया? कैसे बना? उसने कहा कि ये है कि जो आपका लोगों के साथ, प्रिजनर के साथ डीलिंग है, उनके खाने का ख्याल रखते हैं, बाहर फैमिली के साथ डील करते हैं, वेरी तो ह्यूमेन रादर। ह्यूमेन है। तो बहुत सारे जो जेल के अंदर लोग होते हैं वो इसलिए होते हैं कि उनके साथ शायद फैमिली में कोई ज्यादती हुई है या सोसाइटी ने इनजस्टिस किया या है। उससे कोई तो गलती हुई है। हाँ, इनजस्टिस होने की वजह से सिस्टम में जो इनबिल्ट ज्यादतियाँ होती हैं कि उसकी वजह से वो क्राइम की तरफ वो माइल होते हैं माइल या हो उसका जाते हिस्सा हैं, बनते हैं। उसका हिस्सा हो चलिए सर, जाते हैं आपकी जी। बहुत मेहरबानी, और हमारा जो परसेप्शन है आपके बारे में वो भी हमने शेयर किया और आपने भी इसको कोट किया, और दैट इज़ टोटली इंडोर्स्ड अपॉन। हमारा आज का मौजू है ख़वातीन की जो पेनिटेंट्रीज़ हैं या प्रिजन्स हैं या करेक्शन फैसिलिटीज़ हैं। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैंने कई ममालिक में ये देखा कि वहाँ पे जेल नहीं लिखा हुआ या प्रिजन नहीं लिखा हुआ था कि ये करेक्शन फैसिलिटी की एज अ प्लेस वेयर पीपल आर बीन करेक्टेड रादर। तो ज़्यादा ये मैं समझता हूँ कि एक मुस्तामिल और मुस्तनद टर्म हो सकती है अगर हम भी इस पे ज़रा इस्लाह अहवाल करें तो। ये ज़रा बताइएगा कि आपने तो इस पे बहुत ही अरकरेज़ी से काम किया, इस पे आपका बहुत काम है पाकिस्तान में। तो ख़वातीन किस तरह से, जो ब्रिटिश एरा में या पाकिस्तान बनने से पहले क्या सूरत हाल थी, किस तरह से बतदरीज फ़ी ज़माना ये यहाँ तक अब पहुँचे और अब करंटली क्या सिचुएशन? इसमें थोड़ा सा मुझे आप टाइम दीजिएगा, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि जो हमारा अभी पाकिस्तान है ये पंजाब था, और पंजाब जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़माने में जी। 1849 में 1849 में एनेक्स हुआ। ठीक है। तो उससे पहले यहाँ राजा रंजीत सिंह की गवर्नमेंट थी। ठीक है। तो राजा रंजीत सिंह की गवर्नमेंट के ज़माने में यहाँ कोई प्रॉपर जेल का निज़ाम नहीं था, सर। और सज़ाओं का जो निज़ाम था वो बहुत क्विक था, ठीक है। और ज़्यादातर सज़ाएँ जो थी वो म्यूटिलेशन बेस्ड थी कि अच्छा। आपके जिस्म के हिस्से को हाथ काट दिया, काट पाँव दिया, काट काट दिया। दिया, ठीक नाक है। काट दिया, जी। या फिर वो जो आप उसको पब्लिक प्लेस पे जो ह्यूमिलेट करते एग्जीक्यूशन। थे, ठीक। वो करते थे। विपिंग करनी या फ्लॉगिंग हाँ जी, व्हाटएवर। और इवन के बच्चों को भी विपिंग की जाती थी। तो जेलों में कैदी बहुत कम थे, जेलें अगर थीं भी थीं तो वो कोई पर्सनल जो राजा महाराजाओं की वो कब्ज़े में थीं, और कुछ कुओं को भी जेल के तौर पे यूज़ किया जाता है। और एक रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि जो अमृतसर में कुआं था जिसको जेल के तौर पे यूज़ किया गया। तो इस तरह से जेल का निज़ाम उस वक़्त नहीं था। जो आप जलियांवाला बाग की बात कर रहे हैं। जी, वो जलियांवाला का तो बाद में वक़ूआ हुआ, लेकिन जो वेल्स को तौर पे प्रॉपर जेल की बिल्डिंग नहीं थी। हाँ, ये था कि जो बड़े-बड़े राजे महाराजे थे उनकी ज़ाती निजी जेलें थी। उनमें उन लोगों को बंद किया जाता था जिन्होंने उनके कोई मकरूज़ होते थे, उनको सिविल प्रिजनर के इसमें तौर एक पे। छोटा सा सप्लीमेंट्री क्वेश्चन सर, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कि जब हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे रजीम्स रहीं जिसमें मार्शल लॉ था और उसमें भी सरेआम मुख्तलिफ म्यूनसिपल कमेटीज़ में विपिंग होती थी, इसका मतलब ये बंद तो नहीं हुआ है, लेगेसी तो चल रही है वही वाली। विपिंग तो एज ए शरिया जो पनिशमेंट है वो है। 1996 में एक लॉ आया था। पब्लिकली इस तरह से मतलब जी नहीं, इजाज़त है? 1996 में एक लॉ आया था जिसमें जेल के अंदर तमाम विपिंग जो है वो बैन कर दी गई, जो सुप्रिटेंडेंट जेल अवार्ड करता था। सिर्फ एक ही विपिंग की सज़ा है अगर वो शरीयत कोर्ट देती है तो, मतलब कि बाकी और उसकी जो चलें, ये प्रोविजन है। सेल्फ एक बड़ा सब्जेक्ट है बाय हाँ, द एक वे। इटसेल्फ बड़ा सब्जेक्ट चलिए है। सब उधर आएँ तो अभी 1849 के बाद से जो फर्स्ट तो पेनिटेंट्री। अब जब राजा रंजीत सिंह के ज़माने में तो जेलें नहीं थी। ठीक है। जब अनेक्स हुआ तो गवर्नमेंट जो पंजाब को चलाने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड बनाया गया। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड में ने ये फ़ैसला किया कि यहाँ पे लाहौर में एक सेंट्रल जेल बननी चाहिए। ठीक। और चूँकि इससे पहले पूरे इंडिया में सेंट्रल जेल का कॉन्सेप्ट नहीं था, और ये कॉन्सेप्ट 1836 में एक कमेटी बनाई गई जिसको
इंडियन डिसिप्लिन कमेटी रिपोर्ट भी बाद में एक उसके नाम से मशहूर है, प्रिजन डिसिप्लिन कमेटी रिपोर्ट, जो कि पब्लिश हुई 1838 में। ठीक तो सर, उसने ये रिकमेंडेशन दी कि आप एक तो सेंट्रल जेल्स बनाएं, ठीक। और दूसरी उन्होंने रिकमेंडेशन ये दी कि फ़ीमेल्स को आप बाहर जो रोड के ऊपर जो है वो मुशक्क़त ना करवाई जाए। और एक और फ़ीमेल के बारे में उनकी कमेटी की रिपोर्ट थी कि ये इनको इनको जेल के अंदर जो है वो सख्त मुशक्क़त ना करवाई जाए और बाहर रोड पे भी मुशक्क़त ना करवाई जाए, और मेल से स्ट्रिक्टली इनको अलग फासले रखा पे जाए, रखा जाए। मीन कि उनको प्रिजन में सेग्रीगेशन फ्रॉम द मेल उसको यकीनी बनाया जाए। ये 1838 की कमेटी की रिपोर्ट थी। तो उसकी जब ये बोर्ड बना तो उस कमेटी की रोशनी में उन्होंने ये 1852 में लाहौर में पहली सेंट्रल जेल पंजाब में बनी, और उस वक़्त जो पंजाब था उसमें दिल्ली भी शामिल था, शिमला भी शामिल था, और ये डेरा जात भी हमारे शामिल थे, पेशावर भी, बन्नू भी। तो यू कैन से द ग्रेटर पंजाब। ठीक। इसके बाद फिर जब मज़ीद चीज़ें रिफॉर्म हुई तो हम आ गए फिर 1857 के बाद जो म्यूटनी का अमल था उसके बाद हम उधर आ गए, जिसको जंग आज़ादी भी कहा गया बाद में। और फिर 1860 के बाद क्या हुआ सर इस वक्त जेल के हवाले से? जो 1860 में जो हमने सेंट्रल जेल बनाई थी उसमें एक फीमेल मैट्रन फीमेल एक सेक्शन कायम किया गया। इससे और पहले जो थे वो मेल जो हाँ, उससे सुपरिटेंडेंट्स पहले होते जो थे, उसके पहले इंचार्ज जो होते थे। जो फीमेल की जो मॉनिटर किया जाता था वो मेल स्टाफ करता था, ठीक। और मेल स्टाफ का नाम उस वक़्त बरकंदाज था। वाह, वाह, जो जो वाह, वाह। जो प्रिजनर्स के ऊपर जिनको आप गार्ड अब कहते हैं, हम वार्डर कहते हैं, तो इन 1858 का मैनुअल जो उस वक़्त के पहले पंजाब के आईजी प्रिजन चार्ल्स ने लिखा, वो उस वो मैनुअल में ये बात लिखी है कि जो एल्डरली, जो बड़ी उम्र के जो बरकंदाज थे उनकी ड्यूटी लगाई जाती थी, और फीमेल वार्ड के बाहर एक इंग्लिश कंपनी का इंग्लिश मेड जो वो ताला होता था बड़ा सा वो लगाया जाता था। और जेल के अंदर जो इंतज़ाम था वो जो प्रिजनर कैदी होती थी खुद से फीमेल, वो खुद से और करती थी। उनको मॉनिटरिंग का निज़ाम कहते थे, ठीक और है। लोकल टर्म में उनको नंबरदारनी कहा जाता था। तो वाह। नंबरदारनी अंदर जो है वो निज़ाम चलाती थी, वाह। और बाहर मेल होता था, और जो कि और इसका मतलब ये हुआ कि बिल्कुल फीमेल थी नहीं। ठीक है। लेकिन 1860 में पहली फीमेल मैट्रन वो अपॉइंट अच्छा, की इस गई। बरकंदाज को बाद में फिर मेट्रन का नाम दिया गया जो कि खातून अफसर थी जेल की। नहीं, बरकंदाज का नाम तो फिर बाद में बदला वार्डर का नाम, ठीक लेकिन है। जो खातून खातून का नाम शुरू में ही मैट्रन ही रखा गया। ठीक है। ठीक है। और प्रोविज़न ये दी गई कि चूँकि उस वक़्त इंडिया का सिचुएशन इस तरह की थी कि फ़ीमेल जो थे विलिंग नहीं थी इस जॉब को जॉइन करने के लिए, जो मिलती थी वो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ 1864 के वो उनका जो सोशल स्टेटस होता था वो प्रिजनर से भी बुरा होता था। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम यूरोप से मैट्रन रिक्रूट करेंगे, ये प्रोविजन उन्होंने रखी। और पहली जो मैट्रन जो थी वो उन्होंने यूरोप से उसको रिक्रूट किया। ठीक है, ये पूरी इसकी हिस्ट्री होगी सर। अच्छा, अभी हम आ जाते हैं, इस वक्त ज़ाहिर है कि हमारे सामीन को और हमारे नाजरीन को और हमारे कारीन को, जो लोग हमें देख पढ़ सुन रहे हैं, उनको दिलचस्पी होगी कि इस वक्त जो पाकिस्तान या पंजाब है, जो जेल रिफॉर्म्स हो रही हैं, पाकिस्तान बनने के बाद क्या हुआ और करंटली क्या स्टेटस है। उस स्टेटस से पहले मैं थोड़ा सा दो बातें और ऐड करना चाहूँगा कॉलोनियल एरा की। जी। वो ये थी कि ये जो 63 का जो पीरियड है, 1860 में तो इन्होंने मेल प्रिजनर के साथ एक वार्ड बनाया, जबकि 1863 में एक अलग जेल बना दी जो कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ फीमेल के लिए थी, और उसका नाम रखा गया फीमेल पेनिटेंशरी। ठीक है। और उस पेनिटेंशरी में
तमाम पंजाब से जो ख़वातीन जिनको सज़ा 2 माह से ज़्यादा थी, बाद में इसको 4 माह कर दिया गया, जो कभी भी हमारे प्रिजन रूल में है कि जिनकी सज़ा 4 माह से ज़्यादा होगी तो वो फ़ीमेल जेल में जाएंगी। तो उन्होंने जो उस वक़्त जहाँ कहीं भी सज़ा किसी फ़ीमेल को होती थी तो लाहौर की पेनिटेंशरी में आती थी। ठीक अच्छा, है। उसमें उन्होंने उस वक़्त के जो आईजी प्रिजन डैलास जो थे, वो अपनी रिपोर्ट, जो सरकारी रिपोर्ट जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है, उसमें वो लिखते हैं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डर से हमने यूरोप से एक खातून को इंगेज किया, उसका नाम था मिसेस टर्नर। तो है। वो अनपढ़ ख़वातीन को खानदा बनाती थी। अच्छा, मीन्स के ये लिटरेसी यानी इसको प्रोग्राम हम था। कह सकते हैं कि ये एक इस्लाह जो बिगिनिंग थी, ठीक ये है। एक बिगिनिंग थी। ठीक है। तो फिर साथ ही इस के साथ साथ उन्होंने इंडस्ट्री का काम भी ख़वातीन से लेना शुरू किया, और जो हैंडीक्राफ्ट, स्पेशली जो कारपेट थे, वुलन जो कारपेट्स थे, वो पहले हैंड उन्होंने वोवन। ट्रेंड किया। हाँ, ठीक है। उनको उन्होंने पहले ख़वातीन को 6 माह लगे। वो रिपोर्ट में लिखते हैं, रिपोर्ट्स हमें बताती है, एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, कि पहले हमें मुश्किल हुई ख़वातीन को ट्रेन करने में। जब वो ट्रेंड हो गई तो उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई, और ख़वातीन के फ़ीमेल पेनिटेंशरी से बने हुए कालीन जो हैं वो पेरिस और लंदन में वाह। बहुत पॉपुलर हुए। वाह, वाह, वाह। तो ये एक पूरा यानी रेफर्मेशन हिस्टोरिकल की एक बैकड्रॉप बिगिनिंग थी, जो कि यह लाहौर वुमेन में पेनिटेंशरी। पंजाब से स्टार्ट हुई। और उस वक़्त ये एक बड़ा नाम था कि ख़वातीन के लिए एक अलग जेल बना दी गई है जिसके ऊपर फ़ीमेल स्टाफ है। तो उस वक़्त पंजाब के 5 सूबे, उस वक़्त जो ब्रिटिश इंडिया था इसके 5 सूबे थे। तो उन सूबों में ये एक बहुत बड़े अचीवमेंट थी, इनिशिएटिव था उस एक दौर में। सेलिंग पॉइंट था। ठीक है। तो इस बात को एक इवेंट जो बड़ा अहम मैं अपने लिसनर्स को बताना चाहता हूँ। तो उस वक़्त एक यूरोपियन खातून ने विज़िट किया इंडिया का, जिसका नाम था मैरी कारपेंटर। बाद में उसने किताब भी लिखी जो कि अभी भी अवेलेबल है, माई 6 मंथ्स इन इंडिया। ओके। और उसमें उन्होंने बेसिकली, वो प्रिजन रिफॉर्मर नहीं थी, वो ख़वातीन के राइट्स के लिए उस वक़्त आवाज़ उठा रही थी, ख़वातीन की एजुकेशन के लिए। लेकिन इंडिया में उन्होंने 6 जेल्स विज़िट की, तो उसमें उन्होंने ख़वातीन की जो पोलाइट जो थी, नागुफ्ता बेहालत जो थी, उसको डिपिक्ट किया, और अपनी गवर्नमेंट को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया कि ये आप फ़ीमेल को जो है वो मेल कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये इट इज़ ए शेम ऑन द ब्रिटिश रजीम इन इंडिया। तो फिर इस चीज़ को फॉलो करते हुए बाकी सूबों ने भी फ़ीमेल स्टाफ को रिक्रूट किया, और ये एक बिगिनिंग थी जो कि फ़ीमेल जेल्स के लिए, फ़ीमेल प्रिजनर के लिए एक किस्म की, आप कह सकते हैं कि सेग्रीगेशन प्लस रेफर्मेशन। इट वाज जस्ट द बिगिनिंग इन इंडिया विच इज़ नाउ पंजाब, पाकिस्तान। ठीक। चलिए, ये तो पूरा इसका एक तारीखी पस मंज़र हुआ सर। तो अभी आ जाए ज़रा पाकिस्तान बनने के बाद के मामलात की तरफ। तो जब हम पाकिस्तान जब बना, तो उससे पहले वो जो लाहौर की जो जेल पेनिटेंशरी थी, इसका 1937 में नाम चेंज कर दिया गया, और इसका नाम रख दिया वुमेन जेल। अब ये वुमेन जेल जो थी, ये जो आज का फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल है, तो ये इसकी लोकेशन वहाँ पे बनती है। तो 1955 में जब 1 यूनिट प्रोमलगेट हुआ, तो 3 बहुत अहम डिसीजन किए गए। जो एनुअल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ऑफ इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन जो रिफ्लेक्ट करती है, जो कि एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, उसमें ये इट इज़ रिफ्लेक्टेड कि देयर आर 3 मेजर इंसिडेंट्स वे हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ द प्रिजन्स। पहला ये था कि लाहौर की जो सेंट्रल जेल थी, जो 1852 में बनी, उसको विकेट करा दिया गया, और उसकी जगह पे सरकारी ऑफिस कायम कर दिया गया। और जो फ़ीमेल की जेल थी, फ़ीमेल को खाली करवा के उसमें डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदी रख दिए, और फ़ीमेल को वहीं लाहौर में ही, उसी जगह पे ही, शादमान जहाँ आजकल का इलाका है, तो वहाँ पे बॉस्टल जेल में फ़ीमेल को शिफ्ट कर दिया गया।
बोस्टन जेल से मुराद बच्चों की जेल थी, जुवेनाइल। तो हाँ, तो वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। तो वहाँ से उस वक़्त तक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल तक रिक्रूटमेंट हो चुकी थी। ठीक है। हमारा जो सफ़र फीमेल वार्डर से, मेल बरकंदाज से वाह। जो शुरू हुआ था मेट्रन वो और फिर यहाँ तक असिस्टेंट, हाँ, पहुँचा। पहले मेट्रन आई, फिर ठीक। वो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल जो जी। थी वो इंचार्ज थी, और जो जेल का जो सुपरिटेंडेंट था वो मेल होता था। बोस्टल जेल का जो सुपरिटेंडेंट जो था यूज्ड टू बी इंचार्ज ऑफ द फीमेल सेक्शन, ओके। फीमेल जेल एज वेल। फिर 1972 में इस जेल को मुल्तान शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है। पहले ये जेल जो थी, जो सेंट्रल जेल मुल्तान का, दैट वाज द पार्ट। ठीक है। फिर इसको साथ ही सेंट्रल जेल मुल्तान के साथ ही एक फ़ीमेल के लिए यानी अब ये अलग टोटली जेल। सेग्रीगेटेड। जी, ये 1972 से ऑनवर्ड, 78 से अभी ये, जहाँ पे भी जुर्म हो और खातून को कन्विक्ट हो तो उसका उसको वो मुल्तान। एक ही जेल हमारे पास है जिसको विमेन जेल और इमीडिएटली मुल्तान। अगर एक क्राइम हुआ और आपको सज़ा हुई तो आप इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट करते हैं? नहीं, जो अंडर ट्रायल है वो तो अपने लोकल में रहती हैं, ठीक। जो लोकल डिस्ट्रिक्ट जेल्स के अंदर हमारा एक फ़ीमेल वार्ड है उसमें रहती हैं। लेकिन जो दोज फीमेल हु हैव बीन सेंटेंस, हैव बीन कन्विक्टेड एंड सेंटेंस मोर देन 4 मंथ्स, तो रूल ये कहता है, पाकिस्तान प्रिजन रूल, जो कि पुराने वक्त से ही चल रहा है, कि उसको आप फ़ीमेल जेल में शिफ्ट करें। अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस आते हैं कि एक फीमेल अटक किया है और उसको आप सज़ा हो गई और आप उसको मुल्तान जी, शिफ्ट कर यही दें, मैं पूछना तो ये एक उसके लिए अब हमारे जो लॉज हैं, जो फीमेल से इंटरनेशनल लॉज हैं, जिसको हम बैंकॉक रूल्स कहते हैं, तो वो तो यही कहते हैं कि आप फीमेल प्रिजनर को उनको फैमिली के करीब रखें, क्योंकि प्रिजनर ने तो जेल में ही रहना है, Within the लेकिन जो उनकी jurisdiction फैमिली of के the जो crime ट्रैवलिंग है, happening whatsoever। ट्रैवलिंग इन द टर्म ठीक ऑफ है। मनी एंड कास्ट, हम्म। इट शुड बी रिड्यूस्ड, हम्म। उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो, ये तो इंटरनेशनल गाइडलाइन कहती ठीक है। है। लेकिन रियलिटी इज़, जो पुराने वक्त में भी, उस वक्त भी यही आर्गूमेंट दिया जाता था कि जब फीमेल की तादाद कम थी उस वक्त, तो वो पूरे इंडिया से तमाम ख़वातीन को लाहौर की पेनिटेंशरी में बंद किया जाता था। लेकिन अब चूँकि तादाद बढ़ चुकी है, तो अब गवर्नमेंट ने पॉलिसी जो है रिलैक्स की है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट जेल के अंदर भी उनको रख सकते हैं। तो ठीक अब है। हमने ये एक रूल में भी अमेंडमेंट ला रहे हैं, और कि तमाम जेलें, तमाम जो ख़वातीन हैं, जब उनको सज़ा हो तो दे शुड नॉट बी शिफ्टेड टू द मुल्तान, बट वो अपने सेंट्रल जेल्स में, जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री है, जो वहाँ पे रह सकें। अच्छा सर, दो टर्म्स हैं आपका, जो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी था और करंटली आप ये जो पेनिटेंट्री, जो वुमेन पेनिटेंट्रीज हैं, जेल्स हैं, उनकी रेफर्मेशन पे हम बात कर रहे हैं। तो दो चीज़ें मैं आपसे पूछनी है। एक तो था एक हिस्टोरिकली टर्म एक इस्टेब्लिश हुई, टिकट फॉर लाइफ एंड ट्रांसपोर्ट फॉर लाइफ, ये क्या थी? बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें हैं कुछ। ये जब 1860 का जो पीरियड, जो जब प्रिजन सिस्टम इवॉल्व हो रहा था, तो प्रिजन इंडस्ट्री के साथ साथ, कारपेट इंडस्ट्री के साथ साथ एक उन्होंने स्कीम जारी की, वो थी टिकट फॉर लीव। वो ये थी कि जो ख़वातीन का, जिनका रवैया जेल के अंदर ठीक था और उनकी कोई जेल के अंदर कोई ऑफेंस कमिट नहीं किया और उन्होंने अपनी कंसंट्रेशन से अपनी कैद को पूरा किया, तो उनको, जिनकी सज़ा अब जब 1 साल रह जाती थी, तो उनको अपने घर में, फैमिली में रहने की इजाज़त थी। ठीक है। तो वो जो उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो रिपोर्ट्स ये बताती हैं, गवर्नमेंट की पब्लिश रिपोर्ट्स, कि कोई सी भी फ़ीमेल ने कभी वायलेशन नहीं की, क्योंकि जब आप उनको बाहर भेज रहे होते हैं, अभी तो स्टिल दे आर द प्रिजनर, कैदी होती थी, लेकिन उनके गुड कंडक्ट की वजह से जब उनका 1 साल की सेंटेंस रह जाती थी, तो उनको घर के लिए परमिशन दी जाती थी। अगर वो वहाँ पे वो जो टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक रहती, तो वो फिर दे नेवर कम बैक टू द जेल। इफ़ दे कमिटेड एनी वायलेंस, तो फिर दे हैव टू कम बैक। तो अब उनके रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि फ़ीमेल में कभी भी उस पीरियड में एटीट्यूड्स नहीं पाया गया कि वो उनको दोबारा हमें जेल में लाना पड़ा। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट फॉर लाइफ एक उस जब हमारा इंडियन पिनल कोड 1860 में बना, तो उसका जो सेक्शन 53 है, उसमें एक सेक्शन जो था वो ट्रांसपोर्ट फॉर लाइफ का था,
कि आप उसको किसी भी प्रिजनर को इंडिया से उठा के आप अंडमान में भेज देते थे जो या आइलैंड कहीं ऑफ और किसी और दूसरे मुल्क में भेज देते थे। तो ख़वातीन के लिए ये था कि जो स्पेशली लाहौर से या पंजाब की जो हम बात कर रहे हैं, तो उस पेनिटेंशरी से ख़वातीन को अंडमान भेजा जाता था। उनको 2 इंसेंटिव दिए जाते थे। पहला इंसेंटिव ये होता था कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ ले जाएं, और वहाँ पे अगर आप फैमिली मेम्बर को ले जाएंगी तो वहाँ उनको वो रिहेबिलिटेट करेंगे, उनको कुछ ज़मीन भी देंगे ताकि वो जो अंडमान का जजीरा है उसको आबाद कर सकें। ठीक है। दूसरा इंसेंटिव ये होता था कि आप खातून है, उसने क्राइम कमिट किया और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गई है, तो उसको अंडमान में ले जाते थे और वहाँ पे उनके कॉन्सेंट विद द कॉन्सेंट वहाँ पे मेल प्रिजनर के साथ शादी की ऑफ़र की जाती थी। अच्छा। तो इफ़ शी एक्सेप्टेड इट, तो उसके भी सेंटेंस को रिलैक्स कर दिया जाता था, और उसमें कंडीशन यही थी कि बोथ हस्बैंड एंड वाइफ कैन नॉट लीव दैट आइलैंड। तो ये 2 काम थे, एक चलो, प्रिजनर ये को तो एक ज़मीन भी। उस दौर में ये अच्छा, रेफर्मेशन हुई तो मैं समझता हूँ कि बड़ा उसमें सोचा जब गया। मैंने जब अपनी तहकीक की कि वो ख़वातीन कौन सी ख़वातीन थीं जो अपना घर बार छोड़ के और फैमिली सोसाइटी, तो उसमें अनफॉर्चुनेटली जो एक जुर्म था इन्फेंटिसाइड, उस वक़्त काफ़ी जुर्म था जो अपने बच्चों को मारने का, जो किलिंग थी, तो उसमें जो जो ख़वातीन इलिसिट चाइल्ड थे या लव या चाइल्ड ये थे? दोनों कंडीशन पर देर जो रिपोर्ट्स बताती हैं, तो चूँकि उस वक़्त चूँकि सोसाइटी उन कबूल नहीं ख़वातीन करती को थी। कबूल नहीं करती थी, अगर वो गेट रिलीज़ भी हो जाती थी फ्रॉम द प्रिजन, तो उनके लिए सोसाइटी को अक्सर फेस अब्जॉर्ब करना करना मुश्किल था। जिंदगी जीरन हो तो वो जाती। उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन था कि वो अंडमान चले जाएँ या दे कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो ये एक बैकग्राउंड जो मैंने रिसर्च की, तो ये उस वक़्त था। ओके सर, जो अभी हालिया रेफर्मेशन हो रही है पंजाब गवर्नमेंट जेल रिफॉर्म्स के हवाले से, ओवरऑल एक जनरलाइज इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसमें जो वुमेन पेनिटेंट्रीज हैं मुल्तान में जैसे आपने बताया, तो इसको कोई मज़ीद एक्सपेंड किया जा रहा है? एक जेल तो काफ़ी नहीं है जी, शायद, वो भी मुल्तान में, साउथ पंजाब में। इसमें जो एक हमारी प्रोविंशियल जस्टिस कमेटी का एक फोरम है, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट चेयर करती हैं। तो उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स होते हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मीन पुलिस है, प्रोसिक्यूशन है, जुडिशरी है, प्रिजन जो है, पूरा वॉश एंड प्रोबेशन वार्ड का एक पैरोल है। सिस्टम था, तो ठीक। एक पूरा जो इसका ना, इस 5 कंपोनेंट्स को हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कहते हैं। ठीक तो है। इन तमाम के हेड्स को वो बुलाया जाता है। तो उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो फीमेल हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप फ़ीमेल के लिए अलग जेल बनाएं। तो उनके खसूसी इंटरेस्ट से अब हम 3 जेलें जो हैं वो गोइंग टू कंप्लीट अदर देन मुल्तान। मुल्तान, और इस तरह से हमारी 4 फीमेल जेल्स हो जाएंगी। और एक जो है लाहौर में, जो हमारी वो पुरानी जो हिस्ट्री थी 1863 वाली, वो रिस्टोर हो जाएगी। उसके फंक्शनल होने से जो हमारा जर्नी जो फीमेल रुक गया था, पेनिटेंशरी से ठीक है। स्टार्ट हुआ था, तो वो वहीं पे आ जाएगा। अच्छा सर, मैं दूसरी आपसे अभी ये चाहूँगा कि हम आपसे तो बड़ा फ़िलासफ़िकल गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन वक्त भी थोड़ा सा हमें देखना होता है। जो करंट स्टैटिस्टिक्स है राइट नाउ, इस वक्त पंजाब में कितनी ख़वातीन कैदी मुख्तलिफ़ पेनिटेंशरीज़ में मौजूद हैं, और पूरा स्टैट क्या है, कौन से क्राइम्स हैं ज़्यादा, प्लीज़? अभी जो हमारे जो टोटल 1434 जो हैं वो फीमेल इस वक्त पंजाब, पंजाब की तमाम जेलों में। और ये सब मुल्तान में है? नहीं, ये मुख्तलिफ जेलों में स्कैटर्ड हैं, और मुल्तान में 100 के करीब प्रिजनर्स, फीमेल प्रिजनर्स हैं। और इवन के कोट लखपत में जो हमारा फ़ीमेल सेक्शन है उसमें तादाद ज़्यादा है, गुजरांवाला में है, तो फैसलाबाद में अमूमन है। ये भी बता दें तो स्टैट्स में कि नेचर ऑफ क्राइम जो है वो नेचर ज़्यादा। ऑफ क्राइम अभी जो हमारे पास ज़्यादातर मर्डर्स में हैं, उसके अलावा CNSA में है, तो मिसलिनियस क्राइम है। तो इसमें ज़्यादातर वही क्राइम है जो कोई नॉन बेलेबल है। हमारी कोर्ट्स जो हैं और हमारा CRPC भी ये अलाउ करता है कि आप फीमेल होने के नाते आप उनको बेल दे दें। लेकिन जब हीनियस क्राइम मीन्स कि जिनकी पनिशमेंट मोर दैन 10 ईयर है, इनको प्रोहिबिटरी क्लास भी बोलते हैं लॉ की टर्म में, तो उनको बेल नहीं दी जाती।
तो इस वजह से उन ऑफेंसेस में जिनकी सज़ा मोर दैन 10 ईयर है, मिनिमम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ, उसमें ये ख़वातीन ज़्यादातर। अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्योंकि मेरे सवाल तो बहुत हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको कट शॉर्ट करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन अच्छा। है वो इमीडिएट लेवल पे जाए। ऐसी ख़वातीन जिनकी सज़ा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, 10 साल से ज़्यादा है, 5 साल से ज़्यादा है, उनके साथ कोई डिलीवरी बच्चा पैदा हो जाता है जेल में, या उसके साथ बच्चा भी मौजूद है जिसकी उम्र 6 माह है, 1 साल है, ये प्रोविज़न बताएं कि कहाँ तक बच्चे रखे जा सकते हैं। साथ ही इसके जुड़ा हुआ सवाल है, एक बच्चा जब जेल में या बच्ची जेल में रहेगी तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है, उसके असरात हैं उसके ऊपर, वो कैसे दूर किए जा सकें? जी, बहुत अहम क्वेश्चन है। इसको हम कहते हैं कि इनोसेंट विक्टिम ऑफ क्राइम। अब जब आप हिस्टोरिकल देखें तो उस वक़्त जब 1858 की, जब हम 58 की बात करें तो उसका मैनुअल ये कहता है कि आप 2 साल के बच्चे को रख सकते हैं। 2 साल तक बच्चे को जेल में रखा रख जा सकते सकता हैं। है। वो इधर इट इज़ वो वहाँ पे जेल में पैदा पैदा हुआ हुआ है या उसके साथ उनके था। साथ है, दोनों ठीक है, सीख ठीक, सूरतों में। ठीक, ठीक। लेकिन ये जो पीरियड था उस वक़्त ये काफ़ी फ़ाइट भी होती थी कि 2 साल बाद जब जेलर उसको कहता था कि भई आप अपने बच्चे को नहीं रख सकते थे, वो उसके दरमियान में काफ़ी खींचा तनाव, वो टेंस सूरत हाल होती थी। तो फिर विद पैसेज ऑफ टाइम हमने इस गवर्नमेंट ने इस रूल में इसको पीरियड 3 साल कर दिया। 1932 का जो मैनुअल है वो इसकी पीरियड जो है वो 3 साल तक बच्चा ठीक है, वो रह सकता था। ओके। और 1955 का जो जेल मैनुअल है वो इसको उसका पीरियड बढ़ा के 6 माह कर दिया, और 6 अभी साल। 6 साल कर दिया। जी। और अभी जो 1978 का मैनुअल जो भी हमारे पाकिस्तान प्रिजन रूल्स हैं उसमें भी पीरियड करंटली करंटली वी 6 है। मंथ का बच्चा जो है, वेदर इट इज़ 6 माह का बच्चा एक कैदी माँ के साथ टिल 6 इयर्स ऑफ एज रह सकता रह है। सकता है, आफ्टर दैट वो वहाँ पे नहीं रह सकता। वो नहीं रह सकता। तो अब ये इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि एक ऐसा बच्चा जिसकी पैदाइश जिसका वहाँ भी कोई हुई, कसूर नहीं कोई है, कसूर नहीं है, इनोसेंट और है। जेल में, और वो भी दूसरे प्रिजनर के साथ जो ऑलरेडी कन्विक्टेड सेंटेंस, उस इन्वायरमेंट में रहना, इट इज़ अनफॉर्चुनेट। लेकिन गवर्नमेंट अपने एंड तक वो उनके बच्चों के लिए स्पेशल डाइट का इंतज़ाम करती है, रूल में प्रोविज़न है कि स्कूल्स। हाँ, स्कूल्स बनाए हुए हैं, तो बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड हैं। लेकिन वो बात तो नहीं हो लेकिन वो जो सकती। इम्प्लीकेशन की मैं बात करूँ, उसको तो आप दूर नहीं कर नहीं सकते कर सकते। जब तक आप उसके उसको उस माहौल से नहीं निकालें। उसका इम्पैक्ट तो कम किया जा सकता है, लेकिन कंप्लीटली हम उसको ख़त्म नहीं आप कर जैसे सकते। दानिश्वर अगर इन इदारों में हों तो ऑब्वियसली इस किस्म के जो सवालात हैं वो किसी भी मुआशरे में जन्म लेते हैं, और उनके शाफ़ी जवाबात भी हमें चाहिए होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपसे गुफ्तगू करके हमें ज़रा तसल्ली भी हुई कि एक रेफर्मेशन भी हो रही है, रेस्टोरेशन भी कुछ हुई, और आने वाले दिनों में हम ये उम्मीद करते हैं कि ख़वातीन की जेलों के हवाले से जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जिस लेवल पे इक़दामात हुए हैं, पाकिस्तान में, पंजाब में, दीगर सूबों में भी उसी तर्ज पे काम होना चाहिए। और हम ये भी कोशिश करें कि हमारे यहाँ जो क्राइम्स हैं या हमारे यहाँ जो एजुकेशन की सतह है वो उसको बेहतर किया जाए ताकि ये क्राइम्स ना हो सकें। हाँ जी, हम उसमें तो obviously उसमें जो क्रक्स है अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, जो हम जैसे आम ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं कि जो बहुत ही अहम जो काम किया गया वो यही है कि हम ख़वातीन के लिए टेक्निकल कोर्सेज टैवटा के कोऑपरेशन वोकेशनल से ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के उनके साथ हानि केम किया। उनमें ब्राइडरी के कोर्सेज हैं, उसमें कंप्यूटर ये कोर्सेज कंप्यूटर हैं। कोर्सेज ठीक हैं है। जो फीमेल से रिलेटेड, और दे आर वेरी पॉपुलर कोर्सेज हैं। उनको सर्टिफिकेशन दी जाती है, फिर उनके सर्टिफिकेशन की बेसिस पे उनको माफ़ी दी जाती है, जिसका स्केल 15 दिन से 30 दिन का है। कम अज़ कम मतलब अगर एक कोर्स का अगर 15 दिन है, कुछ कोर्सेज़ का 30 दिन है, तो वो उनको माफ़ी मिलती है। और जो अभी जो सबसे बढ़ के बात ये है कि जो पहले हमारे पास डेडिकेटेड फ़ीमेल जेल एक थी, मुल्तान में। अब ये 3 हमारी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। टोटल 4 हो जाएंगी। और हर फीमेल जेल के ऊपर फीमेल सुपरिटेंडेंट जेल ग्रेड 19 का हम उसमें लगाएंगे, और ऑल द स्टाफ
डाउन फ्रॉम सुपरडेंट टू एडिशनल सुपरडेंट, डिप्टी सुपरडेंट, असिस्टेंट सुपरडेंट, और जितने भी वॉच एंड वार्ड स्टाफ है वो फीमेल होगा। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सफ़र हमने एक बरकंदाज से शुरू किया था और वो कहाँ फीमेल तक पहुँचा है। पेनिटेंशरी से, वो एक कंप्लीट जेंडर मेन स्ट्रीमिंग और एक कंप्लीट इंस्टीट्यूशन का रूप धार चुका है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट में मौजूद थे एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन पंजाब डॉक्टर कदीर आलम, और डॉक्टर साहब से चीज़ों को सीखने का और उनको आगे तक पहुंचाने का मैं समझता हूं कि रेडियो पाकिस्तान एक आम पुल का किरदार अदा कर रहा है। और साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वो माशरे जहाँ पे क्राइम कम से कम होते हैं, वहाँ पे जो तालीम की रेशो है, सतह है, वो ऊपर से ऊपर चली जाती है। हमें कोशिश करना है कि डॉक्टर साहब का जो अमीक अंदाज़ फ़िक्र है उसके साथ चलें, कोशिश करें कि यहाँ पे जराइम कम हों ताकि हमारी जेलें जो हैं वो ना आबाद हो सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे घर आबाद रहें, हमारे स्कूल आबाद रहें, हमारे खेल के मैदान आबाद रहें, हमारे सोचने समझने वाली जगहें आबाद रहें, लाइब्रेरियाँ आबाद रहें, जेलें आबाद ना हों। इसके लिए तमाम मकातब हाय फ़िक्र को मिलकर सोचना है और डॉक्टर साहब का साथ देना है। जिस गहराई के साथ और जिस गहराई के साथ डॉक्टर साहब रेफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, हमें भी सोचना है, अपना किरदार अदा करना है और माशरे के सुधार में पाकिस्तान की अमन व आशती के अमल को, खुशहाली के अमल को, एनलाइटमेंट के अमल को महमेज़ करना है, आगे बढ़ाना है। डॉक्टर साहब, आपकी आमद का, आपके वक्त देने का और इस बहुत ही क्रूशल टॉपिक पे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपसे ये भी वादा लेते हैं आज कि गाहे गाहे जब आप तशरीफ़ लाते रहेंगे, हम मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, मुआशरती सुधार के, समाजी सुधार के मौज़ूआत पे आपसे बात करते रहेंगे। जी थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। बहुत शुक्रिया सर। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।